नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये माह और कैसा रहने वाला है इस माह आपका स्वास्थ्य, और कैसी होगी आपकी लव लाइफ और आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन। वीडियो के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया अंत तक बने रहें। हम चाहते हैं कि ये सूचना सभी तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। मेष राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके एकादश भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने द्वादश भाव में, वक्री बृहस्पति तीसरे भाव में और केतु पूरे महीने पंचम भाव में बने रहेंगे। आर्थिक तौर पर ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जहां महीने की शुरुआत में हल्के खर्चों के साथ आमदनी में बढ़ोतरी होगी, वहीं महीने के उत्तरार्ध में खर्च तेजी से आगे बढ़ेंगे और उनमें तेजी आएगी तथा आमदनी में कुछ कमी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप महीने के पूर्वार्ध में अनुकूल रह सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी और आपके ऊपर काम का बहुत दबाव रहेगा, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध से ही अपनी मेहनत का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेशी माध्यम से व्यापार को जोड़ने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने के योग बनेंगे और व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार को लेकर पूंजी निवेश भी करना पड़ेगा। प्रेम संबंधी मामलों में महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आपसी सामंजस्य में उतार चढ़ाव बढ़ जाएंगे और रिश्ते में समस्याएं बढ़ेंगी। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी रहेगी, लेकिन 2 तारीख से शुक्र के द्वादश भाव में जाने के बाद से स्थितियां बदलेंगी और उसके बाद उत्तरार्ध में स्थितियां फिर से आपके पक्ष में आ जाएंगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहने की संभावना है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए चुनौतियों से भरा समय रहने की संभावना है। आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज महीने की शुरुआत से लेकर पूरे महीने तक आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे और वहां से आपके छठे भाव को भी देखेंगे, जबकि छठे भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में बने रहेंगे, जिससे नौकरी में भागदौड़ बढ़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, लेकिन उस काम के दबाव से आपको फायदा भी होगा और नौकरी में पदोन्नति मिलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपका तालमेल बढ़िया बैठेगा, जिसका आपको आपकी नौकरी में फायदा मिलेगा और नौकरी में स्थितियां मजबूत होती रहेंगी। व्यापार करने वाले जातकों को ये ध्यान रखना होगा कि शनि महाराज द्वादश भाव में बने रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में होंगे, जो 2 तारीख से द्वादश भाव में चले जाएंगे और उसके बाद 26 तारीख से आपके प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे। इससे आपके व्यापार में आशातीत लाभ मिल सकता है। विदेशी संपर्कों से व्यापार को विशेष उन्नति मिलने के योग बनेंगे और आप व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। महीने के मध्य में आप एक से ज्यादा माध्यम से अपने व्यापार को जोड़ने की कोशिश करेंगे और कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक तौर पर यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक शनि महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहकर आपके खर्चों को हल्का फुल्का बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और राहु 5 ग्रह एकादश भाव में होंगे और वक्री बृहस्पति भी तीसरे भाव से आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे लगातार आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन आएगा। नौकरी में पदोन्नति से भी धन वृद्धि हो सकती है। वहीं व्यापार में भी एक से ज्यादा तरीकों से व्यापार वृद्धि होने के कारण धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शेयर बाजार से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन 2 तारीख से शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और उनके बाद 15 तारीख को सूर्य भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। आपके खर्च थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे और आमदनी अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। फिर भी बहुत बड़ी चुनौतियां तो नहीं आएंगी। 26 तारीख से शुक्र आपके द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे इन चुनौतियों में और कमी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी रुचियों को भी धन कमाने की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं तथा एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्त कर काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे तथा पंचम भाव में केतु की उपस्थिति और उन पर एकादश भाव में बैठे 5 ग्रहों का प्रभाव होने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, पाचन तंत्र के रोग और गैस की समस्या,
आंखों में जलन, आंखों से पानी बहना, पैरों में दर्द और कमर तथा कंधों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये समस्याएं हल्की फुल्की होंगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र और सूर्य भी द्वादश भाव में शनि के साथ बैठ जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में बढ़ोतरी होने के योग बन सकते हैं। विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्याएं आपकी बार बार परेशानियां उत्पन्न करेंगी और इससे आपको चिकित्सक से संपर्क भी करना पड़ेगा और आवश्यक होने पर अस्पताल जाने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप अपने उदर रोगों के प्रति विशेष सावधानी बरतें। इसलिए आप जो भी खाते या पीते हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। यदि आप पहले से ही किसी शुगर, बीपी या अन्य समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको नियमित और संतुलित दिनचर्या अपनानी चाहिए। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और राहु पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इससे शुरुआत में तो स्थितियां प्रेम से भरी रहेंगी और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। साथ में घूमने जाना, फिल्में देखना या लंबी दूरी की यात्रा पर जाना आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। शुक्र और सूर्य के द्वादश भाव में चले जाने से महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। आपस में कहासुनी होने और मतभेद बढ़ने के योग भी बन सकते हैं। आपको इन चुनौतियों को संभालना होगा, नहीं तो आपके रिश्ते में बिखराव की स्थिति बन सकती है। यदि वैवाहिक जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठेंगे, जिससे जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके संबंधों में छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। 2 तारीख से शुक्र द्वादश भाव में जाकर इन समस्याओं को और बढ़ाएंगे। आपका ध्यान किसी और नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है, जिससे समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन 26 तारीख से शुक्र प्रथम भाव में आकर फिर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे वैवाहिक जातकों को प्यार मिलेगा और जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। इससे आप अपने रिश्ते में बहुत खुशनुमा महसूस करेंगे। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, मंगल और राहु के साथ एकादश भाव में होंगे। 2 तारीख से आपके द्वादश भाव में जाएंगे और फिर 26 तारीख से आपके प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे। चौथे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ेगी, लेकिन चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में 5 ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्यों में आपसी तनाव में तो कमी आएगी और आपसी सामंजस्य भी बढ़ेगा। थोड़े समय के लिए पारिवारिक धन खर्च होगा, लेकिन परिवार की उन्नति और सुख संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद सारी स्थितियां पारिवारिक जीवन को खूबसूरत बनाने में लग जाएंगी। आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां सामने आ सकती हैं, इसलिए आप उन पर ध्यान दें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस दौरान खराब हो सकता है। हालांकि पारिवारिक चुनौतियों से आप बाहर निकल जाएंगे और आपसी प्रेम महसूस करेंगे। परिवार एक आदर्श जगह लगेगा, जिसमें आपको रहना बहुत पसंद आएगा। आपके तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहनों से आपके संबंध बहुत बेहतर और मजबूत तथा मधुर रहेंगे और उनसे आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखें, ताकि कोई अवांछित स्थिति न उत्पन्न हो जाए। यदि आपको आपका प्रेम जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कराएं, ताकि हम आपकी राशि के साथ दूसरी राशि का प्रेम जीवन बता सकें। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। आप लोगों का साथ ही हमें प्रेरित करता है। यदि आपको आपका करियर राशिफल जानना है और जन्म कुंडली बनवाना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल पर अपना जन्म स्थान, समय और नाम और जेंडर बताएं और हमसे ऑनलाइन जन्म कुंडली प्राप्त करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।